दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 4 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 बड़ी घोषणाओं के, जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और ये पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। सबसे पहला बड़ा फैसला 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों के लिए रोजगार सहायता को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल द्वारा मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में कपल केस क्लोज में संशोधन किया गया है। आबादी देय क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से सरकार को भूमि देने की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ हरियाणा मूल के युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति में छूट को मंजूरी दी गई है। श्रम सुधारों के लिए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। पंजाब ग्राम सामलात भूमि विनियमन नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल का DQ 6 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ हरियाणा में व्यवसाय सुगमता ढांचे को मजबूत करने हेतु भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी मंत्रिमंडल की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। वही दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ओवर टाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, वही सामान्य मजदूरी दर से दुगना ओवर टाइम दिया जाएगा। इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। पंजाब ग्राम सामलायत भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। डेली वेजेज कर्मचारी और पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ कैटेगरी 1 में काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारियों को हर महीने 19,900 रुपए, हर दिन 765 रुपए या हर घंटे 96 रुपए मिलेंगे। लेवल 2 वालों को महीने में 23,400 रुपए, दिन के 900 रुपए और घंटे के 113 रुपए मिलेंगे। लेवल 3 वालों को महीने के 24,100 रुपए, दिन के 927 रुपए या घंटे के 116 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी 2 में लेवल 1 वालों को महीने के 17,550 रुपए, दिन के 675 रुपए, घंटे के 84 रुपए और लेवल 2 वालों को महीने के 21,000 रुपए, दिन के 808 रुपए और घंटे के 106 रुपए। लेवल 3 वालों को महीने के 21,700 रुपए और दिन के 835 रुपए और घंटे के 104 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी 3 में लेवल 1 वालों को महीने के 16,250 रुपए, दिन के 625 रुपए, घंटे के 78 रुपए मिलेंगे। लेवल 2 वालों को महीने के 19,800 रुपए और दिन के 762 रुपए या घंटे के 95 रुपए मिलेंगे। लेवल 3 वालों को महीने के 20,450 रुपए, दिन के 787 रुपए और घंटे के 98 रुपए मिलेंगे। ये वर्दी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। डेली वेजेज और पार्ट टाइम कर्मचारियों का नया सैलरी चार्ट जारी कर दिया है। आप सैलरी चार्ट देख सकते हैं। इसमें लेवल दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो रेट है वो पर डे वेजेज के अनुसार, घंटे के अनुसार और जो महीने के अनुसार मिलने वाला है वो दिया गया है। मंथली निगम वेज रेट कितना है, कितना दिया जाता है, दिन का, घंटे का, सारी जानकारी इस चार्ट में दी गई है। रिवाइज रेट है मजदूरी का, वेजेज फॉर पार्ट टाइम और डेली बेसिस वर्कर के लिए और ये लागू रहने वाला है 1 जनवरी 2025 से। तो ये बड़ी खबर आई है। आप पूरा चार्ट पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप किस लेवल के जो वेजेज में काम करते हैं और आप इसी के अनुसार जो भत्ता है, वेतन है, जो भी मजदूरी है वो आपको मिलने वाली है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से।
वहीं तीसरी अपडेट में दो बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है, कब्जा धारकों को मालिकाना हक मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आज की मीटिंग में 14 मुद्दों पर बात हुई है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि गांव में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ड्रोन से सर्वे कराकर कानूनी तौर पर उन्हें मालिक देगी, यानी मालिक बना देगी और उनको मालिकाना हक देगी, स्वामित्व कार्ड देगी। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर आई है तीसरी अपडेट में, विकास कार्यों के लिए जमीन देने के नियमों में संशोधन किया गया है। मीटिंग में सरकार ने विकास के कामों के लिए लोगों से जमीन खरीदने के नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है तो वह खुद या किसी और के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सहमति दे सकता है। अगर वह सभी शर्तें पूरा करता है तो उसकी सहमति को सही माना जाएगा। पहले नियम था कि जमीन मालिक कलेक्टर रेट से 3 गुना ज्यादा कीमत तक की जमीन देने का प्रस्ताव दे सकता था। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। चौथी अपडेट में भी दो बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है चौथी अपडेट में, शहीदों के परिवारों को नौकरी की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि जो सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को नौकरी देने के नियमों में सरकार ने ढील दे दी है। पहले नियम था कि शहीद सैनिक के परिवार को 3 साल के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई करना होता था, लेकिन अब अगर किसी भी वजह से वे 3 साल में अप्लाई नहीं कर पाए तो भी उन्हें नौकरी मिल सकेगी। इस फैसले से आज 2 परिवारों को नौकरी देने की मंजूरी दी गई है। इनमें समीर, जिनके पिता सतीश कुमार 28 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम में शहीद हो गए थे। दूसरे जगबीर तक्षक, जिनके पिता जगदीश 26 जुलाई 2000 को ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। तो इनको नौकरी देने का जो काम है सरकार ने किया है। वही चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, कारखानों में मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मजदूरों की भलाई और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। अब कारखानों को हर मजदूर को नौकरी देते समय नियुक्ति पत्र देना होगा। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसके तहत महिलाएं भी मशीनों पर काम कर सकेंगी, बशर्ते उन्हें सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें दी जाए। हर 3 महीने में ओवरटाइम करने की सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से। चौथी अपडेट में 2 बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए। पांचवी और आखिरी खबर आई है। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में संशोधन किया गया है। बता दें कि हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब ये कानून उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जहां 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन, बदलाव और दूसरे काम अब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से होंगे। साथ ही कानून में से ये क्रिमिनल मामलों वाले प्रावधान हटा दिए गए हैं। वही 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर, पंचायतों की जमीनों पर विकलांगों को 5% आरक्षण देने को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब पंचायतों द्वारा खेतों के लिए दी जाने वाली जमीन में से 5% जमीन उन लोगों के लिए रखी जाए जो 60% से ज्यादा विकलांग है। इसी तरह पंचायत की जमीन पर गौशाला बनाने के लिए पशुपालन विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 20 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू होंगी। वही 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्री जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के कागजात लिए जाएंगे। पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में चौथी और आखिरी खबर आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी और कॉमन कैडर पदों के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या मुकदमेबाजी से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों की जरूरी जानकारी तुरंत देने का अनुरोध किया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्त पंचकुला से पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि वे अपने अपने
कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप डी कॉमन उम्मीदवारों का विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है। इसमें रिगार्डिंग टू कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन of the selected candidate for the post of group D against एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 को लेकर आप पूरा लेटर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर आई है और ये चौथी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पांचवी बड़ी खबर में आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।